डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और ये सब पॉसिबल हुआ था एक ऐसे सुपर हीरो की वजह से जिन्होंने अपना नाम तक मेंशन करने से मना कर दिया था। सच में कुछ लोग पहचान नहीं सिर्फ दुआएं कमाते हैं। अब आते हैं सेम डे के नेक्स्ट पार्ट पर। जैसे ही मैं मील्स डिलीवर करके घर आई, मुझे तुरंत स्टार्ट करना था एक बल्क ऑर्डर। ये ऑर्डर हमें दिया था वंशिका जी और उनके मामा जी ने। दोनों ने मिलकर 11 मील्स स्पॉन्सर किए, यानी मुझे टोटल 22 थालीज रेडी करनी थी जो लंच टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। तो घर आते मैंने फटाफट हाथ मुंह धोया और सीधे किचन में आ गई। इस ऑर्डर के लिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही की थी कि बाहर तेज आंधी और तूफान आ गया। ये जो आप पीछे अंधेरा देख रहे हो ना, वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिन के 12:30 बजे हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बज गए हो। तो अभी हमारा एक बल्क ऑर्डर है, फटाफट से वो रेडी करते हैं। आ जाओ। स्पीड मोड ऑन किया और फटाफट से सारी सब्जियों को चॉप कर लिया। मैंने सोचा था कि आलू मटर और पनीर बनाऊंगी। वैसे तो कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं दी थी, लेकिन मैंने अपनी साइड से प्यार और टेस्ट दोनों ऐड करते हुए आलू मटर पनीर की मिक्स सब्जी बनाई। और तभी बाहर शुरू हो गई तेज बरसात। और देख लो, कस्टमर ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया सब्जी का। स्टिल मैंने भर भर के पनीर और सब्जियां जो भी मुझे ऐड करनी थी वो ऐड करके यमी वाली सब्जी रेडी कर दी। तभी मेरे पास एक डायरेक्ट ऑर्डर आ गया था, दाल मखनी, मिक्स वेज और चपाती का। मैंने वो ऑर्डर भी फटाफट रेडी कर दिया। उसके बाद हमारे रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर था 6 बेसन चीलास, दही तड़का, खीर एंड चपातीस। और आपको पता ही है, ऑर्डर आ जाए तो ना तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। जब तक सब्जी पक रही थी मैंने बीच में ये ऑर्डर भी कंप्लीट करके डिस्पैच कर दिया। वैसे मुझे कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लेकर बल्क ऑर्डर ही रेडी करना था, लेकिन बाहर इतनी तेज बरसात थी कि बल्क ऑर्डर में डिलीवर करने भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने बारिश रुकने का वेट किया और सबसे पहले ये डायरेक्ट ऑर्डर्स रेडी कर दिए। जब तक ये ऑर्डर रेडी किया तब तक हमारी सब्जी भी रेडी हो गई। कलर देख लो, एकदम यमी वाली सब्जी। और वैसे भी आलू मटर पनीर मेरी पर्सनल फेवरेट है। फिर शुरू हुआ पैकेजिंग का काम और मैंने 22 थालीज रेडी कर ली। और उसके बाद आता है वो काम जो शायद वीडियो में दिखाई ही नहीं देता। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आप सब कुछ अकेले मैनेज करती हो, आपके पास हेल्पर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, मेरी परमानेंट हेल्पर गांव गई और उसके बाद वापस नहीं आई। अभी जो मेरी हेल्पर है वो बस सुबह और शाम 2 टाइम आती है। अगर हिसार या आसपास की लोकेशन में कोई फीमेल काम करना चाहती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती है। और रही बात काम की, तो मुझे अपने काम को खुद करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो लोग क्लाउड किचन में काम करते हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि हाउस हेल्प तो दिन में 1 या 2 बार आपके बर्तन करके चली जाएगी, लेकिन क्लाउड किचन का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिन में 10 बार बर्तन धोने के लिए खुद को रेडी रखना पड़ेगा। ऑर्डर रेडी होते ही मैंने अपनी किचन चमकाई, बारिश भी रुक गई थी और मैं निकल गई थी इन प्यारे प्यारे बच्चों तक के मील्स पहुंचाने। और सच बताऊं, कभी कभी मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मेरे छोटे से क्लाउड किचन के साथ जुड़कर इंडिया में और इंडिया के बाहर बैठे इतने सारे लोग इन बच्चों के लिए मील स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा लगता है ये देखकर कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी खुशियों तक सीमित नहीं है। वो मानते हैं कि अगर ऊपर वाले ने हमें ज्यादा दिया तो उसमें किसी और का भी हक है। और सारी दुनिया के लिए खाना बनाते बनाते जब अपनी बारी आती है तो मैं पहुंच जाती हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाकर रखी होगी। काम करते करते कई बार खुद खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता।